क्या आप जीतने के लायक हो? क्या आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत पीछे रह गए हैं? क्या आपको कभी लगा कि जितने वाले लोग कुछ खास होते हैं और मैं वैसा नहीं हूं? रुको, क्या आपने कभी खुद से पूछा है, आखिर कुछ लोग हर फील्ड में इतने कामयाब क्यों होते हैं? क्या उनके पास कोई सुपर पावर है? क्या किस्मत हमेशा उनके साथ होती है? या फिर क्या उनके सोचने का तरीका ही उन्हें जीत दिलाता है? द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग, पार्ट 1। हार सोच में होती है, किस्मत में नहीं। डेनिस वेटली कहता है, विनर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर सेल्फ मेड। यानी जीत सिर्फ एक गोल नहीं है, वो एक आइडेंटिटी है। और यह किताब उसी आइडेंटिटी को समझने की कुंजी है। 1, हार और जीत का खेल दिमाग में शुरू होता है। जब भी आप कोई सपना देखते हैं, आपका दिमाग तुरंत दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक कहता है, यस, मैं ये कर सकता हूं। दूसरा कहता है, रहने दे, बहुत मुश्किल है, तू फेल हो जाएगा। अब सोचिए, आप किस आवाज को रोज चुनते हैं? डेनिस कहता है, जो इंसान अपने दिमाग में हारता है, वो जिंदगी में कभी जीत नहीं सकता। हर बार जब आप खुद को रोकते हो, आप एक इनविजिबल वॉर हार रहे हो, जिसकी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही होती है। 2, सेल्फ इमेज। आप खुद को क्या मानते हैं? अगर आप खुद को लायक नहीं समझते, तो कोई भी अवसर आपके सामने आए, आप उसे रिजेक्ट कर देंगे। डेनिस कहता है, आपकी लाइफ आपके सेल्फ इमेज की फोटोकॉपी है। यानी आप जिंदगी में उतना ही पाओगे जितना आप खुद को डिजर्व करते हो। अब आपसे एक सवाल, जब आप मिरर में खुद को देखते हैं, तो क्या दिखता है? एक विनर या एक थका हुआ इंसान जो बस गुजर बसर कर रहा है? सेल्फ इमेज ही वो चाबी है जो या तो दरवाजा खोलती है या हमेशा बंद रखती है। 3, क्या आप कंफर्ट जोन के कैदी हो? कंफर्ट जोन सबसे प्यारी जेल होती है। यहां सब आसान लगता है, ना कोई रिस्क, ना कोई डर, लेकिन ना कोई ग्रोथ भी। डेनिस कहता है, विनर्स थ्राइव ऑन चैलेंजेस, लूजर्स हाइड इन कंफर्ट। आप सोचते हैं, मैं अभी सेफ हूं, बाद में ट्राई कर लूंगा, लेकिन यहीं आप जीतने का मौका गंवा देते हो। क्या आप भी किसी बड़े स्टेप से बस इसलिए भागते हो क्योंकि आपको असफलता का डर है? अगर हां, तो आप जिंदगी में बार बार सेफ जोन चुनकर खुद को हारने की ट्रेनिंग दे रहे हो। 4, विनिंग इज अ मेंटल हैबिट। हर बार जब आप कुछ मुश्किल देखकर पीछे हटते हो, आप हारने की आदत बना रहे होते हो। और हर बार जब आप डर के बावजूद स्टेप लेते हो, आप जीतने की आदत बना रहे होते हो। हैबिट से ही आइडेंटिटी बनती है। क्या आपने कभी जानबूझकर मुश्किल चुनी है, सिर्फ खुद को मजबूत बनाने के लिए? डेनिस कहता है, सक्सेस इज समथिंग यू अट्रैक्ट बाय द पर्सन यू बिकम। 5, विनर्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। विजेता कभी ब्लेम गेम नहीं खेलते, वो अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। मैं कुछ करना चाहता हूं, लेकिन टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, मेरी लाइफ है और मैं ही इसे बदलूंगा। सोचिए, क्या आप भी बार बार अपने हालात को दोष देते हो, या आप पूरी जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ते हो? विनर्स कभी विक्टिम माइंडसेट में नहीं जीते। चेक्स, माइंड प्रोग्रामिंग। सोच का सॉफ्टवेयर बदलो। आपका मन एक कंप्यूटर है और आपकी सोच उसका सॉफ्टवेयर। अगर बचपन से, माहौल से, सोसाइटी से आपने डर, कंपैरिजन और लिमिटेशंस ही डाउनलोड किए हैं, तो आउटपुट क्या आएगा? मैं तो एवरेज हूं, मेरे बस की बात नहीं, मुझे तो मौका ही नहीं मिला। अब सोचिए, अगर आप डेली खुद को रिप्रोग्राम करना शुरू करें, डेली अफर्मेशंस, डेली विजुअलाइजेशन, डेली विंस को सेलिब्रेट करना, तो 30 दिन बाद आप वही रहेंगे? नहीं, आप अपग्रेड हो चुके होंगे। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप जीत के माइंडसेट में जी रहे हैं या आप हार की आदत में? क्या आप हर दिन एक चांस समझते हैं या बस एक गुजरती तारीख? कमेंट में लिखिए, मैं हार के सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर रहा हूं, अब बस जीत होगी। पार्ट 1 में आपने जाना, जीतने वाला इंसान पैदा नहीं होता, वो सोच से बनता है। सेल्फ इमेज, कंफर्ट जोन और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लाइफ के की प्लेयर्स हैं, और सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, आपके माइंड के अंदर चलती है। पार्ट 2 में हम जानेंगे 10 विनिंग ट्रेट्स। हर सक्सेसफुल इंसान की वो अंदरूनी ताकतें
जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग पार्ट 2, वो डन विनिंग हैबिट्स जो हर सफल इंसान में होती हैं। क्या आपके अंदर है जीतने वाला डीएनए? क्या आप सच में खुद को एक विजेता मानते हैं, या आप बस सोचते हैं काश मैं भी वैसा बन पाता? अब एक सवाल, क्यों कुछ लोग हर बार उठ जाते हैं और कुछ हमेशा गिरे रह जाते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट हैबिट है? डेनिस वेटली कहता है, विनिंग इज द रिजल्ट ऑफ 10 इंटरनल पावर्स दैट एवरी पर्सन कैन लर्न। तो आज हम जानेंगे वो 10 विनिंग ट्रेड्स जो हर उस इंसान में होती हैं जिसने खुद को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाया है। ट्रेट 1, पॉजिटिव सेल्फ एक्सपेक्टेंसी। मुझे पता है कुछ अच्छा होने वाला है। हारने वाले दिन की शुरुआत डर से करते हैं, जीतने वाले उम्मीद से करते हैं। जब आप अंदर से बिलीव करते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, तो आप उसे अट्रैक्ट करने लगते हैं। क्या आप हर दिन को मौके की तरह देखते हो या मजबूरी की तरह? विनर्स खुद के लिए पॉजिटिविटी प्रिडिक्ट करते हैं। ट्रेड 2, पॉजिटिव सेल्फ इमेज। मैं लायक हूं, मैं कर सकता हूं। सेल्फ इमेज आपके कॉन्फिडेंस का सोर्स है। अगर आप खुद को लूजर मानते हो तो जीत कभी टिकेगी नहीं। लेकिन अगर आप खुद को पावरफुल समझते हो तो आप मुश्किलों से भी सीख लोगे। आपकी खुद की नजरों में आप कौन हैं, यही आपकी जिंदगी तय करेगा। ट्रेड 3, पॉजिटिव सेल्फ डायरेक्शन। मुझे पता है मैं कहां जा रहा हूं। विनर्स का एक क्लियर विजन होता है। हारने वाले सिर्फ आज सोचते हैं। विजेता 5 साल बाद की तस्वीर रोज देखते हैं। क्या आपने अपनी लाइफ की डेस्टिनेशन तय की है? बिना डायरेक्शन कोई भी स्पीड आपको गुमराह कर सकती है। ट्रेड 4, सेल्फ कंट्रोल। मैं अपने डिसीजंस का मालिक हूं। विनर्स अपनी फीलिंग्स से नहीं, वैल्यूज से ऑपरेट करते हैं। गुस्सा, जलन, कंपैरिजन, ये सब उन्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करते। वो हर सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं। क्या आपका मूड आपके डिसीजंस कंट्रोल करता है? सेल्फ कंट्रोल इज पावर, और हर विजेता इसका मास्टर होता है। ट्रेड 5, सेल्फ डिसिप्लिन। जो जरूरी है मैं वो करता हूं, चाहे मन हो या नहीं। मोटिवेशन शॉर्ट टर्म फ्यूल है, डिसिप्लिन एक लॉन्ग टर्म इंजन। हारने वाले तब काम करते हैं जब मन हो, विजेता तब भी काम करते हैं जब मन ना हो। क्या आप अपनी आदतों के मालिक हो या गुलाम? डिसिप्लिन ही वो अंतर है जो एवरेज को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। ट्रेट 6, पॉजिटिव सेल्फ स्टीम। मैं खुद के लिए खड़ा हो सकता हूं। विनर्स को अपने वर्थ पर शक नहीं होता। उन्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं। वो जानते हैं मैं काबिल हूं, चाहे कोई माने या ना माने। क्या आप दूसरों की राय से खुद को डिफाइन करते हो? सेल्फ स्टीम वो फाउंडेशन है जिस पर आप अपनी लाइफ की बिल्डिंग खड़ी करते हो। ट्रेट 7, पॉजिटिव सेल्फ मोटिवेशन। मेरी आग बाहर नहीं, अंदर से जलती है। विनर्स को यूट्यूब मोटिवेशनल वीडियोस की जरूरत नहीं होती। उनका क्यों, दो इलायची इतना स्ट्रांग होता है कि वो खुद को खींच लेते हैं। क्या आपने अपने WHI को डिफाइन किया है? याद रखिए, बड़ा सपना, बड़ी मोटिवेशन। ट्रेट 8, पॉजिटिव सेल्फ डिमेंशन। मैं बड़ी सोच से जीता हूं। विजेता अपनी दुनिया को बड़ा देखते हैं। उनका गोल सिर्फ EMI भरना या छुट्टी प्लान करना नहीं होता। उनका सपना होता है कुछ ऐसा बनाना जो जिंदगी के बाद भी जिए। क्या आप भी शॉर्ट टर्म कंफर्ट में जी रहे हो? बड़ी सोच ही बड़ी जीत की शुरुआत होती है। ट्रेट 9, पॉजिटिव सेल्फ प्रोजेक्शन। मैं जहां जाता हूं वहां इंपैक्ट छोड़ता हूं। विनर्स की बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, सोच, सब में कॉन्फिडेंस झलकता है। क्या आपकी प्रेजेंस इंस्पायर करती है या फेड हो जाती है? द वे यू प्रोजेक्ट योर सेल्फ डिफाइंस हाउ द वर्ल्ड ट्रीट्स यू। ट्रेट 10, पॉजिटिव सेल्फ अवेयरनेस। मुझे पता है मैं कौन हूं और क्या मुझे बदलना है। विनर्स खुद से भागते नहीं, वो खुद को जानते हैं और खुद को रोज बेहतर बनाते हैं। क्या आप अपने रियल ट्रूथ को पहचानते हो? सेल्फ अवेयरनेस इज द मिरर जिसमें देखकर असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब आप बताओ, इन 10 ट्रेट्स में से कौन सा आपके अंदर स्ट्रांगेस्ट है और कौन सी क्वालिटी है जो अभी आपको रोक रही है? कमेंट में जरूर लिखिए। मैं एक एक करके हर विनिंग हैबिट अपनाऊंगा। आज आपने सीखा
जीतने वाले लोग पैदा नहीं होते, वो खुद को इन 10 क्वालिटीज से शेप करते हैं। और इन ट्रेड्स को सीखना मुश्किल नहीं है, बस रोज प्रैक्टिस चाहिए और माइंडसेट चेंज चाहिए। अगला पार्ट सबसे डीप है, द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग। पार्ट 3 में मिलेगा वो रहस्य जो सिर्फ बड़े अचीवर्स समझते हैं, और कैसे आप अपनी सोच को रिवायर करके जीत की मशीन बन सकते हो। द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग पार्ट 3। जीत सिर्फ सोच नहीं, एक आदत, एक पहचान है। क्या आप खुद को जीतते हुए देख सकते हो? रुको, क्या आपने कभी खुद को सच में किसी बड़ी जीत के साथ विजुलाइज किया है? जैसे कि आप स्टेज पर खड़े हैं और लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, आपके घर वालों की आंखों में गर्व है, और आप खुद को यह कहते हुए सुन रहे हो, फाइनली मैंने कर दिखाया। अब सोचो, अगर यह तस्वीर रोज आपके दिमाग में होती तो क्या आपकी सोच, आदतें और फैसले वैसे ही रहते जैसे अभी हैं? डेनिस वेटली कहता है, आपकी जिंदगी वही बनती है जो आप रोज अपने मन में देखते हैं, और यही है विजेताओं का आखिरी हथियार, विजुअलाइजेशन प्लस आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन 1। विजुअलाइजेशन, सोच की सबसे शक्तिशाली तकनीक। हारने वाले खुद को बार बार गिरते हुए विजुअलाइज करते हैं। मैं फेल हो जाऊंगा, क्या होगा अगर सब हंसे, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन विजेता खुद को बार बार सफलता के पल में देखते हैं। डेली प्रैक्टिस, हर सुबह 5 मिनट के लिए अपनी जीत की पिक्चर आंखें बंद करके देखें। ऐसा महसूस करें जैसे वो सच में हो रहा है। अपने अंदर जो जोश आए उसी के साथ दिन शुरू करें। दिमाग वही दोहराता है जो वो बार बार देखता है। 2। आइडेंटिटी चेंज, मैं ऐसा इंसान हूं। डेनिस कहता है, विनर्स डोंट एक्ट टू इंप्रेस अदर्स, दे एक्ट टू स्टे अलाइन्ड विद हु दे बिलीव दे आर। हारने वाले सोचते हैं मुझे ऐसा करना चाहिए, विजेता सोचते हैं मैं ऐसा इंसान हूं जो ये करता ही है, यानी एक्शन नहीं। आइडेंटिटी चेंज असली बदलाव लाती है। एग्जाम्पल, मैं किताबें पढ़ता हूं क्योंकि मैं सीखने वाला इंसान हूं। मैं हार्ड वर्क करता हूं क्योंकि मेरी आइडेंटिटी ही एक विजेता की है। मैं झूठ नहीं बोलता क्योंकि मैं एक ईमानदार इंसान हूं। एक्शन सिर्फ मोमेंट बदलता है, लेकिन आइडेंटिटी पूरी जिंदगी बदल देती है। 3। विनिंग को आदत में कैसे बदलें? विजेता बनने के लिए आपको ओलंपिक्स जीतने की जरूरत नहीं है। हर दिन छोटी छोटी जीतें आपको बड़ा विजेता बनाती हैं। सुबह टाइम पर उठना, डिस्ट्रैक्शन को टालना, दिन के आखिर में खुद से यह पूछना, क्या मैं आज थोड़ा बेटर बना? क्या आप हर दिन कुछ 1% बेटर कर रहे हैं? माइक्रो विंस, डेली कॉन्फिडेंस, विनिंग आइडेंटिटी। 4। इनर गेम, असली दुश्मन आपके बाहर नहीं है। डेनिस कहता है, योर बिगेस्ट एनिमी इज नॉट द मार्केट, नॉट योर पेरेंट्स, नॉट लक, इट्स योर इनर वॉइस ऑफ डाउट। हर बार जब आप खुद से कहते हो मैं अभी तैयार नहीं हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे जैसा लाखों में एक होता है, तो आप खुद से लड़ाई हार रहे हो, बिना मैदान में उतरे। विजेता उस इनर वॉइस को चुप कराते हैं। वो उसे डरने नहीं देते, बल्कि चैलेंज करते हैं। एक सिंपल मंत्र, अगर डर लग रहा है तो करना और जरूरी है। अब रुको और सिर्फ खुद से यह पूछो, क्या मैं जीत की विजुअलाइजेशन करता हूं या हार की कल्पना में ही उलझा हूं? क्या मैं सिर्फ कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं या अपनी पहचान बदल रहा हूं? कमेंट करो, अब मैं सिर्फ कोशिश नहीं करूंगा, मैं जीतने वाला इंसान बनूंगा। द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग कि इस यात्रा में हमने जाना, हार कोई सजा नहीं, वो सिर्फ पुरानी सोच का नतीजा है। जीत कोई चमत्कार नहीं, वो हर दिन की आदत, सोच और आइडेंटिटी का क्यूमुलेटिव रिजल्ट है। और सबसे जरूरी, आप जैसे सोचते हो वैसे ही बनते हो। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप सिर्फ किताबें पढ़ते रहोगे या उनमें जीना शुरू करोगे? अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को छुआ तो अगली वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। सब्सक्राइब करें बुक फॉर सक्सेस चैनल को, जहां हर किताब एक नई जीत की चाबी बनकर आती है।